हेलो एवरीवन। हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यहाँ पर अभी तक हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए ट्रायंगल पर बेस्ड। थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अभी यहाँ पर थर्ड लेक्चर फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और यहाँ इसके बाद हम पॉलीगॉन स्टार्ट कर लेंगे और क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम वहां वापस से हमारे क्वेश्चन की सीरीज को। द रेशियो ऑफ ईच इक्वल आइसोसेलेस एंड थर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ता जाएगा। अब धीरे धीरे आपको दो लेक्चर्स करा दिए, बेसिक मॉडरेट लेवल के थे, अब वापस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द रेशियो ऑफ ईच इक्वल आइसोसेलेस एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3:4। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट पर कंफ्यूजन हो सकती है। इफ इट्स एरिया इज 8√5 एरिया गिवन है स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है हमको। कौन सा ट्राइंगल गिवन है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिनकी दो साइड सेम होती है। अगर इसको मैं ए बोलूं तो ये भी ए होगा और तीसरी साइड होगी जो अलग होती है। यानी कि दो साइड सेम हो गई, ये दोनों साइड सेम हो गई और ये तीसरी साइड अलग होती है। उसने कहा द रेशियो ऑफ ईच इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड साइड। ईच इक्वल यानी कि ए और जो तीसरी साइड है बी, A:B रेशियो गिवन है। A:B रेशियो गिवन है, कितना है? 3:4। 3:4 जो, ध्यान दीजिएगा, समझ में आई आपको बात? ईच इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड और थर्ड साइड का रेशियो है 3:4। यानी कि मैं लिख सकता हूं A/B = 3/4 है। अब क्या पूछा उसने? एंड एरिया इज गिवन दैट इज 8√5 स्क्वायर यूनिट। यानी कि इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी कि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और दोनों लेंथ ये क्या होगी? ये सेम होगी। ये कितनी बन गई हमारी? b/2। ये कितनी बन गई? b/2। और बची हुई कितनी बन गई? वो भी b/2, क्योंकि हमने मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन क्या करेगा? बी लाइन को, बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। b/2 आ गया, a आ गया। अगर यहाँ पर h निकाल लूं जो कि हाइट है तो पाइथागोरस थ्योरम। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, पूरा ट्रायंगल में पाइथागोरस पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये याद रख लीजिएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यही होता है परपेंडिकुलर। क्या? h, स्मॉल h, जो कि हमारा मीडियन की हाइट है। h स्क्वायर कितना हो? हाइपोटेनस की क्या है यहाँ के लिए? a। हाइपोटेनस क्या है? a। तो a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? a² माइनस b²/4, a² माइनस b²/4, या h²। अगर हम बात करें यहाँ से जो रिलेशन गिवन है हमको क्वेश्चन में, रेशियो, तो b क्या हुआ? यहाँ पर b क्या हुआ? 4a/3। 4a/3 हुआ। b क्या हुआ? b को उधर भेजा और 4 को इधर और 3 को नीचे। तो यहाँ पर h² को लिख सकता हूँ मैं एक ही टर्म में, a² माइनस 4a/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। डिनोमिनेटर में जो 4 है वो तो चलने दो। यहाँ पर इसको सोल्व किया तो ये बना a² माइनस, इसका स्क्वायर था, b का स्क्वायर था, ठीक है, b का स्क्वायर था। तो ये कितना हुआ? 16a²/9 इंटू 1/4। तो 4 से कैंसिल हुआ, ये कितना बना? 4। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर क्या बना? ये हाइट कितनी बनी? ये बनी, यहाँ से 9 से इंटू होगा, 9 - 4 5a²/9, 5a²/9। इसका अंडर रूट किया तो यहाँ पर आया h की वैल्यू √5a/3। √5a/3 यही हमारी हाइट। क्लियर है? समझ में आया? दिखने में लग रहा है कि बहुत सारी कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपन ने सिर्फ एक इक्वेशन से पूरा सॉल्व कर दिया और वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हाइट आ गई। और एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस कितना गिवन है हमको? बेस कितना गिवन है? अगर आधे ट्राइंगल की बात करूं, b/2 है। और अगर पूरा ट्राइंगल कैलकुलेट कर लूं मैं तो पूरा b हो जाएगा। पूरा ट्राइंगल कैलकुलेट करूंगा तो पूरा b हो जाएगा। तो एरिया कितना हुआ? 1/2 इंटू b इंटू हाइट कितना है, जो कि हमारा मीडियन की हाइट है, हमने निकाली √4a/3। √4a/3 यानी कि b को फिर से मैं एक ही टर्म में लिख सकता हूँ। b को फिर से एक ही टर्म में लिख सकता हूँ। 1/2 इंटू b क्या था हमारा? हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था 4a/3 इंटू √5
a/3 इंटू √5 a/3 इस ऐसे सवालों में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती नहीं है। और ये एरिया कितना गिवन है 8√5 एरिया गिवन है। तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है तो इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, ये 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे a स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 9 इंटू 4 36। तो यानी कि a हो गया हमारा 6। और सेंटीमीटर में गिवन है नहीं गिवन है तो स्क्वायर यूनिट ये सेंटीमीटर ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमसे क्या पूछा देन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थर्ड साइड यानी कि b, और b का वैल्यू क्या होता है 4a/3। तो रख देते हैं b इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6/3 यानी कि ये घटा 2 से ये बना b हमारा 8। b की वैल्यू क्या है 8। तो हमारी थर्ड साइड कितनी हो गई 8 यूनिट की, थर्ड साइड कितनी हो गई 8 यूनिट की। क्लियर हुआ, क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, यहाँ पर देखने वाली बात है फर्स्ट लाइन में यहाँ पर स्टूडेंट फंस सकता है, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ईच इक्वल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि a का रेशियो दूसरी थर्ड साइड के साथ a/b उसने गिवन है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। कोई स्टूडेंट्स ले लेगा 2a/b, ये गलती करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से अच्छा क्वेश्चन आया है। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x एंड इट्स पेरीमीटर इज y, एरिया क्या है x और पेरीमीटर क्या है y, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखना पड़ेगा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी सभी साइड सेम होती है। हम हर बार a लिख रहे हैं, अभी भी यूनिफॉर्म रहेंगे a लिखेंगे। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3a²/4, √3a²/4। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 3a, तीनों साइड्स को ऐड कर दो a प्लस a प्लस a 3a हो गया हमारा। एरिया कितना गिवन है x, एरिया कितना गिवन है x और पेरीमीटर कितना गिवन है y। ठीक है, तो दोनों को a के इक्वल रख देता हूं x और y को, और फिर दोनों को इक्वल रख दूंगा और x y में रिलेशन आएगा। समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 4x/√3, 4x/√3 यानी कि a कितना हुआ अंडर रूट 4x/√3। a की वैल्यू यही हुई, a कितने के बराबर हुआ अंडर रूट 4x/√3। और यहां पर अगर देखा जाए तो a किसके बराबर हुआ, a हुआ y/3, a किसके बराबर हुआ y/3। तो क्या यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो मिली हमको उनको दोनों को बराबर रख सकता हूँ, वो दोनों a के बराबर है, दोनों a के बराबर है तो ये दोनों इक्वल हो गई। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों इक्वल हो गई, यानी कि इसको इक्वल रखते हैं, हम इसको इक्वल रखते हैं। यहीं पर ही इसको लाइन सेपरेट कर देते हैं, यहीं पर ही सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 4x/√3, 4x/√3 इज इक्वल्स टू y/3, इज इक्वल्स टू y/3। तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, LHS और RHS में स्क्वायर कर दूं, रूट हट जाएगा तो ये बनेगा 4x/√3 इज इक्वल्स टू y²/9, y²/9। फिर से √3 है यहाँ पे, फिर से स्क्वायर कर देता हूँ, फिर से स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी रूट नहीं है। तो ये क्या बनेगा हमारा 16x² का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू y⁴/9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे अगर इसको सोल्व करोगे आप तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये कितना टाइम्स में कटा 2 टाइम्स 60 27 और 27 को आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 432। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो y⁴ इज इक्वल्स टू 432 27 इंटू 16 432 x², ये आएगा आपका रिलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आपका है, मैंने आपको पूरी इक्वेशन बना दी। यहाँ पर आप इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे सोल्व करना है, क्या अप्रोच लगती है, ऑप्शन ए सही रहेगा। y⁴ इज इक्वल टू 432 x²। क्लियर है, कैसे सोल्व किया, जब हमको x और y की टर्म में एरिया गिवन होता है, यहीं पर देख के स्टूडेंट घबरा जाएगा ये क्या गिवन है, हमको इनको ऐसी अप्रोच रखनी होगी, ए के इक्वल रख लो, दोनों साइड से सेम रख लेते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल्स टू AC एंड एल्टीट्यूड AD बराबर 3 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है यानी कि उसकी दो साइड सेम है, दो साइड सेम है और तीसरी साइड अलग है। ट्राइंगल का नाम भी दिया उसमें ABC,
ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, और एल्टीट्यूड भी गिवन है AD, एल्टीट्यूड भी गिवन है AD जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। और इसी ट्राइंगल का एरिया, इसी ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है, कितना एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है, ये क्या है गिवन है हमको। क्लियर। अब क्या पूछा उसने, AB इज इक्वल्स टू AC, बिल्कुल सही बात है, हमने वही लिया, AB इज इक्वल्स टू AC, हमेशा ज्यादातर ऐसा ही होता है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर होगा A प्लस B, तीनों साइड्स का सम कर दो, ये पेरीमीटर होता है और ये सवाल है हमारा। तो पेरीमीटर जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास जो चीज गिवन है उसका फायदा उठाएंगे। क्या क्या गिवन है हमको, एल्टीट्यूड गिवन है, और एरिया क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं ABD की अगर मैं बात करूं तो ये तो B/2 है, ये तो B/2 है, और इसका यहाँ पर एरिया अगर निकालूं मैं, अगर इस आधे ट्रायंगल का एरिया में कैलकुलेट करूं तो वो कितना होगा 1/2 A/2, आधे ट्रायंगल का A' नाम रख देता हूँ, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है B/2 इंटू हाइट, हाइट है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं जो कि इसका एरिया गिवन है, तो इस आधे ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा A, तो इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया कितना आया मेरा 3B/2, 3B/2 आया मेरा एरिया। क्लियर है, 3B/2 एरिया, और एरिया कितना गिवन है मेरे को यहाँ पर 12 गिवन है, एरिया गिवन है 12, तो ये अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा तो B कितना हुआ, 24/3, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मेरा B हो गया, ये मेरे को B पता चला 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है A, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। फिर से पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, अगर फिर से इसी ट्रायंगल की बात करूं ADB की अगर बात करूं, मेरे पास क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है, और यहाँ पर मेरे पास बेस भी पता है, B/2 कितना हुआ 8/4 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो पाइथागोरस लगा दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, पर हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि ये बना 25, और A कितना हो जाएगा, फिर A हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। A कितना आया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हुआ 2A प्लस B, यानी कि 10 प्लस 8, 18 सेंटीमीटर हुआ हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हुआ 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है आपकी, बढ़िया बेहतरीन, ये भी अच्छा सवाल है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3, फाइंड द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है जो कि ट्राइंगल को कवर कर ले ऐसा सर्कल, जो कि ट्राइंगल को कवर कर ले ऐसा सर्कल, उसको कहेंगे हम सर्कम सर्कल। और उस सर्कम सर्कल का अगर रेडियस पूछा आपसे तो हमको उसका रेडियस कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से इसकी मीडियंस अगर बाइसेक्ट कराऊं मैं तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड बनेगा वही सर्कल का सेंटर बनेगा। और अगर यहाँ से इस पॉइंट से देखूं मैं वर्टिसेस से, तो यहाँ से सेंट्रोइड क्या बता रहा है कि एक सर्कल का रेडियस, और यहाँ इस वर्टिसेस से देखूं, इस वर्टिसेस से देखूं तो ये भी एक सर्कल का रेडियस, इस वर्टिसेस से देखूं तो ये भी सर्कल का रेडियस। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर सिर्फ मैं AD की बात करूं, AD की बात करूं जो कि किसी भी ट्राइंगल, ये मीडियन है, एक ट्राइंगल की हाइट है, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। और यहाँ पे अगर सेंटर होगा तो AO/OD कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, अगर AD पूरा 3 पार्ट है तो AO कुल 2 पार्ट होता है। AO कितने पार्ट होता है 2 पार्ट, और OD कितने पार्ट होता है 1 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो भी आ गया हमारे पास AO/OD। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तो रेशियो भी आ गया आपके पास AO/OD। और हाइट कैसे निकाल लेते हैं अपन यहाँ की, अगर हमारे पास एल्टीट्यूड जो कि हाइट होती है, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है √3A/2, √3A/2। और अगर सर्कम रेडियस की बात करूं, अगर इसकी रेडियस की बात करूं तो ये पूरी हाइट 3 पार्ट में डिवाइड है, और ये रेडियस कितने पार्ट में है 2, और यहाँ पे जो बचा है 1 पार्ट में, यानी कि हाइट का 2/3 पार्ट रेडियस कहलाएगा, हाइट का 2/3 पार्ट रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस कितना है 2/3 इंटू यहाँ पर हाइट को मल्टीप्लाई कर दूंगा √3A/2, √3A/2 कैंसिल होके कटेगा, ये √3 से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचा रेडियस आया A/√3, रेडियस कितना आया A/√3। क्लियर,
ये तो रेडियस आया हमारा रिलेशन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ, पूरा कॉन्सेप्ट वापस आपको रिपीट करते हैं जो कि आपने पढ़ा हुआ है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, एरिया कितना है 16√3, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही टर्म में बात करें √3 a²/4, √3 a²/4, यहाँ पर कैंसिल हुआ, ये कितना बना, ए कितना बना 4 × 16 यानी कि 4 × 2 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा लेंथ बनी। अब क्या पूछा उसने, सरकम रेडियस रख देते हैं यहाँ पर, r = a/√3 यानी कि 8/√3, ये बना सरकम रेडियस। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कर दिया हमने इजीली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इनर रेडियस। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव भी करके देख लिया कैसा होता है सर्कम रेडियस, यानी कि जो बाहर वाला ट्राइंगल है उसका रेडियस कितना होता है a/√3, a/√3। जो बाहर का जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना होता है a/√3। क्लियर। और अगर यहाँ पर अंदर भी एक सर्कल बना दिया जाए, कलर चेंज कर लेते हैं, अंदर के सर्कल को दूसरे कलर से बना देते हैं अंदर एक सर्कल बना दिया जाए जो कि इसके सेंटर पॉइंट से मिलता हुआ एक सर्कल बना, ये पॉइंट मिल रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा यहाँ से इसको मानते हैं स्मॉल r नाम देते हैं, और ये बड़े सर्कल का रेडियस है, इसको बड़ा r नाम दे दिया। तो स्मॉल r का क्या रिलेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, होता है a/2√3। ये भी आप डिराइव कर सकते हो क्योंकि ये कितना पार्ट में हुआ, अगर इसको AOD को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो OD कितना हुआ 1/3, OD कितना हुआ 1/3 ऑफ हाइट, और हाइट कितना होता है हमारा, हाइट कितना होता है √3a/2, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे OD कितना आ जाएगा √3a/2 × 3, तो यहाँ से 3 से कैंसिल होगा रूट, यहाँ पे नीचे लग जाएगा रूट, तो OD आया हमारा a/2√3 आ जाएगा हमारा OD। क्लियर, वापस से डिराइव कर दिया, बातों में आपका पूरा रिवीजन भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कम रेडियस मतलब बड़ा R, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी कि a/√3 होता है बड़ा R, यानी कि साइड कितनी हुई 10√3, साइड कितनी हुई हमारे ट्राइंगल की 10√3। अब पूछा देन फाइंड इट्स इनर रेडियस, स्मॉल रेडियस तो होता है हमारा a/2√3, तो क्या a की वैल्यू रख दूं यहाँ पर 10√3/2√3, यहाँ पर कटा, यहाँ से कटा, ये 5 टाइम्स में कटा, हमारा स्मॉल रेडियस आया 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो हमारा रेडियस आया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, आंसर होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यहां पर क्या गिवन है आपको, लेंथ ऑफ एन हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोला हो, यानी कि पाइथागोरस लग जाएगी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोला, और जो हाइपोटेनस है जो सबसे लंबी साइड होती है उसकी लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करोगे आप एक बार खुद से सोचो, यहाँ पर क्या अप्रोच लगेगी। अगर आपके माइंड में दिमाग में आगे आ गया आपके कि ये ऐसे कर दूंगा मैं, तो बस हो गया आपका सवाल। आ रही है आपको अप्रोच या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, एक बार खुद से सोच लो। अगर आपको माइंड में अप्रोच आ गई, जैसे तो आपको हिंट दे दिया मैंने, हाइपोटेनस की लेंथ गिवन है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, अब तो आ ही जानी चाहिए, अब तो आई गई होगी मेरे को लगता है। तो अगर हाइपोटेनस 9 सेंटीमीटर का है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये ए है परपेंडिकुलर, और बेस भी फिर ए होगा, बेस और परपेंडिकुलर सेम ही होगा इसका। क्लियर, तो मैं क्या जानता हूं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या जानता हूं यहाँ पे a² + a² = हाइपोटेनस स्क्वायर, और a क्या है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ से राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, राइटिंग तो वेली अच्छी नहीं है। तो 2a² कितना हुआ हमारा, 2a² कितना हुआ
एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर है हमारा 9 का स्क्वायर दैट इज 81, यानी कि ए स्क्वायर हुआ 81/2। ए स्क्वायर कितना हुआ 81/2। ये रिलेशन रख के रखते हैं, यहाँ पर काम आएगा। अब एरिया पूछा उसने, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ए है, बेस है, ए है और हाइपोटेनस 9 है हमारा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस है ए और एच है ए, यानी कि 1/2 इंटू ए स्क्वायर, 1/2 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी, इंटू ए स्क्वायर यानी कि 81/2। ये हो जाएगा हमारा 40.5 20.25 हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्लियर, समझ में आया। 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया का, हमारे ट्राइंगल का एरिया। द एरिया ऑफ, चलो अगले क्वेश्चन पे, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। यहाँ पे फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर और बढ़िया हिंट दे दिए, यहाँ पर तो और ज्यादा हिंट मिल चुका है। यहाँ पर क्या गिवन है, द बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और क्या पूछा उसने हाइट, और क्या गिवन है एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका पूरे का एरिया भी दे दिया हमको, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। एरिया कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा क्या है उसने, हाइट पूछा। हाइट तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे आप, 1/2 h इंटू 28 बराबर 40। तो इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ पे सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, the area of a right triangle is 40 centimeter square if its base is equals to 28 centimeter, find its height। ये क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लो, इसको h इज इक्वल्स टू 40/14 आएगा इसका आंसर। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेना, इनमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं हो तो नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/2 is to 1/3 is to 1/4. If the perimeter is 52 centimeter, then the length of the smallest size। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीनों साइड बराबर नहीं है, यानी कि ये स्केलन ट्राइंगल है, ABC तीनों साइड अलग अलग है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों साइड अलग अलग है। तो देखना होगा यहाँ पे रेशियो गिवन है A:B:C की फॉर्म में। A:B:C कैसा है, A:B:C कैसा है 1/2:1/3:1/4। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 2 3 4, अगर मैं नीचे पूरा एलसीएम लेकर देखूं तो नीचे एलसीएम आ रहा है 12, पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 12/2 दैट इज 6, फिर इस टू यहाँ पर क्या आएगा 12/3 दैट इज 4, इस टू 12/4 दैट इज 3। क्या मैंने क्या किया यहाँ पर एलसीएम देखा, एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। एलएचएस आरएचएस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में आप किसी भी नंबर से सबको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। रेशियो क्या आया 6:4:3। अगर रेशियो ऐसा आ गया हमारे पास इंटीजर वैल्यू में आ गया कि एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए को लिख देता हूँ मैं 6 के, ए को लिख देता हूँ मैं 6 के, बी को लिख देता हूँ 4 के और सी को लिख देता हूँ 3 के। क्लियर। यहाँ पर इसको मैंने वेरिएबल्स की फॉर्म में रख दिया, 6 के सेपरेट वैल्यू हो चुकी है 4 के और ये 3 के कुछ भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर की फॉर्म में। देखते हैं अब यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 52 सेंटीमीटर, यानी कि A+B+C यानी कि 6 के प्लस 4 के प्लस 3 के बराबर 52 सेंटीमीटर। 6 4 10 13, 13 के बराबर 52 सेंटीमीटर। 52/13 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, हाँ 4 आ जाएगा हमारा के की वैल्यू। अब क्या पूछा उसने, देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज तो हमारी सी दिख रही है जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है के, यानी कि 3 के इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या हुआ हमारा, जो सबसे छोटी इंटीजर कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, स्मॉलेस्ट कितना हुआ 3 के, यानी कि 3 × 4 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्लियर। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। यहाँ पर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, आप रेशियो जब आपको पढ़ोगे आप तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है आपको रेशियो कोई भी दिक्कत नहीं है, एलसीएम ही लिया हमने और पूरे नंबर को उस पार्ट से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 12। 12 से मल्टीप्लाई करने पे 12 से कटा 6, 12 से कटा 3 से 4, 12 से 4 गया 3। क्लियर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर वॉल इज 7 टाइम्स इट्स हाइट इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इज रुपीज, ये रुपीज है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 350 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 1225, देन फाइंड द बेस लेंथ। यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर वॉल इज 7 टाइम्स इट्स हाइट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल इज, जब भी बात हो रही है मैंने आपको फिर से समझाया बेस और हाइट की फॉर्म में गिवन है, यानी कि ट्राइंगल है हमारा 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो हमारा रिलेशन बन ही नहीं सकता। और क्या गिवन है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 टाइम्स इज हाइट, अगर हाइट हमारी h है तो बेस कितना हुआ 7 गुना h का, 7 गुना h का, तो बेस हो गया हमारा, यानी कि बेस बड़ा है। और अब क्या गिवन है, ए द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, वॉल को पेंट कर रहे हैं यानी कि पूरा एरिया उस पर पेंट हो रहा है, पूरे एरिया के ऊपर पेंट हो रहा है, 350 रुपए है 100 स्क्वायर मीटर पर, 100 मीटर स्क्वायर अगर आप पेंट करेंगे तो उसका रेट कितना है, रुपीज 350 पर 100 मीटर स्क्वायर पर, 100 मीटर स्क्वायर पे, यानी कि 100 से डिवाइड किया तो रेट क्या चली हमारी, रेट क्या आई हमारी, रेट आई है 3.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की रेट है हमारी 3.5 रुपया, और हमारे पास टोटल कितना रुपए लगे हैं उसको पेंट करने में 1225, यानी कि यहाँ से पता चल जाएगा कितने मीटर स्क्वायर पेंट हुआ। अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 3.5 रुपए लग रहे हैं और टोटल रुपए लगे हैं मेरे 1225, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा 1225 को 3.5 रुपए से तो पूरा एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो टोटल एरिया कितना हुआ मेरे पास, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 1225 डिवाइड बाय 3.5 रुपए। तो इसको कैलकुलेट करूंगा 35 122 तो 3 से जाएगा 3 और 5 75, ठीक है, और 0 लगभग 300, ये आएगा 350 मीटर स्क्वायर, ये आएगा 350 मीटर स्क्वायर, ये होगा, इसका पॉइंट से 0 बढ़ा दिया, ये 3 से गया, ये 75 175 5 0, ठीक है, 350 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया, ठीक है। और एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस हाइट के फॉर्म में रिलेशन गिवन है 1/2 इंटू बेस को लिख सकता हूँ 7 इंटू एच इंटू एच, 7 इंटू एच इंटू एच, ये कितना एरिया बना 350, ये कितना एरिया बना 350, 7 से गया 350, 7 5 35, ये 50 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। क्लियर, तो एच स्क्वायर कितना आया मेरे पास, एच स्क्वायर आया मेरे पास 100, यहाँ पे तो फिर h निकालूंगा तो अंडर रूट करूंगा 100 का, दैट इज 10। तो हाइट कितनी आई मेरे पास 10 सेंटीमीटर। उसने क्या पूछा, व्हाट इज द बेस लेंथ, बेस इज 7 गुना h की, यानी कि h अगर 10 सेंटीमीटर है तो बेस कितनी हुई 7 इंटू 10 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर हुई हमारी बेस लेंथ, यानी कि ऑप्शन भी सही है। क्लियर, क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पे आपको लाइन से नहीं लिख रहा हूँ बट आपको पूरा सिस्टमेटिक समझ में आ रहा होगा चीजें। बेस आया हमारे 70 मीटर में है, ये 70 मीटर में है, 70 मीटर। क्लियर, यूनिट का ध्यान, यूनिट की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू गिवन होता है आपको। द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव नंबर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच ट्राइंगल। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3, जो कि कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर ओड बोलता तो फिर एक के बाद दूसरा आ रहा होता, इवन बोलता तो फिर एक एक जंप हो जाता है, यहाँ पर 3 5 हो जाता, इवन बोलता तो 2 4 6 ऐसे बढ़ता जाता, बट उसने बोला कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 साइड है ट्राइंगल की, 3 साइड होती है, और उसने बोल भी दिया राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये ए है, ये बी है और सी है, और तीनों एक दूसरे के बाद आते हैं, या अगर A1 हुआ तो B2 होगा, और फिर C कितना होगा 3 होगा। हम जानते हैं, एक चीज जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर
इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पूरा ट्राइंगल चैप्टर आपका मैंने पाइथागोरस से कर दिया और एरिया ऑफ स्क्वायर से सोल्व करा दिया। आपको कुछ खास ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अगर कॉन्सेप्ट से सोल्व कर रहे हैं तो 10 मिनट लग रहे हैं। 1 मिनट से पहले हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी, तो 30-30 सेकंड में सवाल बन जाएंगे आपके ऐसे। तो यहाँ पर आपने हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है हमारा, यानी कि ए बी सी की फॉर्म में बात करें तो अगर सी, अगर हमारा सी स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तभी वो ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक साथ आते हो और ये पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो करते हैं? तो देखा गया कि अगर ए को मैं रख दूं 3 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी 3 यूनिट, और बी को रख दूं 4 और सी को रख दूं 5, तो ये रिलेशन फॉलो करेगा। यानी कि सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर होता है ए इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। यानी कि यहां से देखने को मिला ये 25 हुआ, ये 25 हुआ, ये हुआ 9 प्लस ये हुआ 16, तो ये भी 25 हो गया। और ये क्या तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 4 5, 3 4 5 क्या पूरे दोनों ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। आया हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नहीं गिवन है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अभी साइड्स पता चली, ट्रायंगल की साइड पता चली, 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। यही सवाल का ट्विस्ट था। व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच ट्रायंगल? तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है 3, 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है 4 और हाइट कितनी है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। क्लियर, एरिया तो आप निकाल लोगे। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो यहाँ पर हमको 3 साइड निकालनी थी जो कि कंसेक्यूटिव नंबर बनाते हो। और भी हमारे पास पेयर बन जाते हैं, और ऐसे और क्या पेयर बनते हैं, एक बनता है 9, अगर एक बार 9 गिवन है और एक साइड 12 गिवन है तो यहाँ पे 13 होता है, बट ये कंसेक्यूटिव नहीं होगा। और भी हमारे पास पेयर्स होते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा और क्या क्या पेयर्स आपको ध्यान है। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। ये तो आप निकाल लोगे, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर while equal side together measure 20 centimeter, the third side and each of the equal side are respectively। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम इस टाइप का कर चुके हैं, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ एंड पेरीमीटर गिवन है लेंथ ऑफ अ स्मॉलेस्ट साइड। ऐसा क्वेश्चन हमने यही क्वेश्चन किया था क्या, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया याला, ठीक है। ये भी आप एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारी सीरीज यहाँ तक ही। अभी तक आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन है जो हमारे सिंपल ही है, वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आई होप सो। अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो वहां पे हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले। क्वाड्रिलेटरल में हम पूरा देख लेंगे, 2D फिगर जितने भी होते हैं सारे खत्म कर देंगे, स्क्वायर देख लेंगे, रेक्टेंगल देख लेंगे, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के बारे में स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम देख लेंगे, पूरा पैरेललोग्राम क्या होगा। उसके अलावा भी जो क्या होगा हमारे पास जितने भी फिगर्स रहेंगे सबकी स्टडी करेंगे। इस सर्कल की बात करेंगे, सेमी सर्कल क्या होता है, सिलिंड्रिकल की भी बात करेंगे, वो तो 3D में आ जाएगा, अभी फिलहाल 2D कर लेंगे हम इसके अंदर पूरा। और भी क्या होता है हमारे पास, जो रिंग सर्कुलर रहता है, एनुलर रिंग सर्कुलर रहेगा, उसकी भी स्टडी करेंगे। जितने भी टाइप के हमारे पास फिगर्स अवेलेबल है क्वाड्रिलेटरल पूरा कंप्लीट कर देंगे, उस पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बताया था आपको ट्रायंगल पे आपको लगभग मैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ 3 लेक्चर्स में। इसी तरह आपको पूरा क्वाड्रिलेटर कंप्लीट करा दूंगा, यहाँ पर 70-80 क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। आपकी प्रैक्टिस कहीं से कम नहीं रहेगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरीज की आपको लिखा दूंगा, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।